हाँ देखो, एक 89 पे, एक 46 पे है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो 4 पे दिखा रहा हूँ उसे रन सर्च करता हूँ। तो क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ब्लॉग पे काम करते हैं या पोस्ट लिखते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपका जो कंटेंट है या आपका पोस्ट जो है वो कहाँ पर रैंकिंग कर रहा है, वर्ल्ड में या इंडिया में। मैं आज बात करूंगा इसी के ऊपर। तो उससे पहले बंधुओं, स्वागत है आपका हाउ टू डू में। मेरा नाम है शिव, और जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ बात करते हैं पहले प्रॉब्लम्स की फिर उनके सोल्यूशन की। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो एक हमारे सब्सक्राइबर है जसप्रीत पाजी, उनका क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो कंटेंट है वो कहाँ पर रैंक कर रहा है। ठीक है, तो उसी का सोल्यूशन मैं आज बताने जा रहा हूँ। मैं एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताऊंगा आपको जिसपे कि आप जाकर फ्री में अपने कंटेंट को देख सकते हो, जान सकते हो कि आपका कंटेंट वर्ल्ड में या फिर इंडिया में कहाँ रैंक करता है। ठीक है, क्योंकि रैंक करना मतलब सिंपल सी बात है यार। अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, आप पोस्ट लिख रहे हो, ठीक है, ब्लॉग पे पोस्ट लिख रहे हो, तो ये पता होना चाहिए कि आपका कंटेंट कहाँ रैंक कर रहा है, मुझे और कितना हार्डवर्क करना है, या और कितना स्ट्रेटेजी लगानी है, कितना कीवर्ड प्लानिंग करनी है, या और आगे क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो खेल है भाई रैंकिंग का। अगर आपकी ब्लॉग जो है वो पोस्ट जो है रैंक ही नहीं होगी, तो आपके जो ब्लॉग है उस पर मतलब विजिटर ही नहीं आएंगे। जब विजिटर ही नहीं आएंगे तो चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग करो, चाहे आप गूगल से एडसेंस से अर्निंग करो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पोस्ट तो मैं लिख रहा हूँ, कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ रैंक कर रहा है। तो चलो स्क्रीन में चलते हैं। इससे पहले विदाउट टाइम वेस्टिंग बताते हैं आपको वन बाय वन। ठीक है, बस उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अंत में अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, कमेंट में बताना कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई वीडियो देखने के बाद। चलो स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये हम आ गए अपने स्क्रीन पे। ठीक है, और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है सर्प रोबोट। ठीक है, तो आप चाहो तो गूगल पे सर्प रोबोट करके आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, आपको ये देखो फर्स्ट ऑप्शन ही मिल जाएगा। मेरे पास क्या कर रखा है कि मेरे पास बहुत सारी लिस्ट बनी हुई है मेरे पर्सनल यूजिंग मतलब वेबसाइट्स की। तो उसमें से एक सर्फ बोर्ड भी है जिसे मैं गूगल रैंकिंग में जाने के लिए करता हूँ। तो मैं यहीं से इसे खोल लेता हूँ सीधा डायरेक्ट। आप चाहो तो यहाँ से खोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, खोलने के बाद ये सिंपल ऐसे दिखने वाला है। अच्छा, अब सर्फ रोबोट क्या है पहले बता दूं। और यहाँ पर आपको साइन अप की जरूरत नहीं पड़ेगी या अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बनाना चाहो बना लो, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, अब सर्फ रोबोट क्या है भाई, देखो ये एक वेबसाइट है जो कि आपको क्या दिखाती है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपका रीजन आप मतलब आपको सिंपल ही दिखाती है कि मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, ऑटोमेटिक सर्फ चेकिंग, सर्फ हिस्ट्री ग्राफ्स, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हो ना, तो ये आपको पिछले एक साल में बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट ला के दिखा देगा भाई कि आपका जो पोस्ट है वो कहाँ पर कहाँ रैंक कर रहा है, कितने पेज पर रैंक कर रहा है, किस नंबर पर रैंक कर रहा है, सब कुछ दिखाता है आपको। ठीक है, तो चलो वन बाय वन बताता हूँ मैं एक एक चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है चूज योर रीजन। ठीक है, अपना जो जगह जहां पर आपको सर्च करना है, मतलब इंडिया में सर्च करना है, यूके में सर्च करना है, यूएस में सर्च करना है, वो आप गूगल के थ्रू पहले सर्च चेक कर लो। जैसे मान लो मैंने google.com कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर google.com AF भी है, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो जैसे मैं नीचे आता हूँ तो मुझे यहाँ पर अपना .co.in भी करना है, तो मुझे .co.in देखना पड़ेगा कहाँ पर है कहाँ नहीं, करना पड़ेगा। तो देखो ये रहा .co.in। ठीक है, इंडिया। अब मैंने यहाँ पर इंडिया डाल दिया, मतलब कि अब जो भी मैं सर्च करूंगा वो मेरे इंडियन रिजल्ट को ही दिखाएगा, अदर कोई रिजल्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है, दूसरा जो है एंटर योर डोमेन नेम, मतलब कि जो आपकी वेबसाइट या ब्लॉग जो भी है। ठीक है, मैं इसे भी खोल लेता हूँ साइड में। तो ये मेरा जो है वो ब्लॉग है। ठीक है, जो ब्यूटी निश के ऊपर है। मैं किसी भी एक कंटेंट को खोल लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने ये कंटेंट खोल लिया, अब ध्यान देखो ये एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर है। ठीक है, मैंने एफिलिएट ही करा हुआ है इसके ऊपर। यहाँ पर आपको अपना वेबसाइट या ब्लॉग का नाम डालना है, पूरा यूआरएल डालना है, .com .co.in जो भी है समथिंग। उसके बाद आपको जिस भी पोस्ट को सर्च करना है कि वो वर्ल्ड वाइड कौन से रैंक पर है, तो वो आपको एंटर योर कीवर्ड यहाँ पर डालने हैं। वो कैसे डालने हैं, देखो जैसे मान लो मुझे, मैंने अब यहाँ पर .in लगा लिया। ठीक है, ऊपर पहली चीज ध्यान में .in लगा लिया है। वेबसाइट का नाम है वो आप अपने डाल सकते हो। आप यहाँ से कॉपी करो इसको और इसको उठा के यहाँ पर डाल दो। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको उस पोस्ट पे जाना है। उस पोस्ट का पूरा कीवर्ड जो है जो आप यूज कर रहे हो, इस वाले कीवर्ड को उठाना है। ठीक है, और आपको इस लिस्ट वाले में डाल देना है। ठीक है जी, तो अब जैसे मैंने यहाँ पर अपना एक पोस्ट नहीं डाला होगा, एक्चुअली मैंने बहुत सारे पोस्ट लिखे हैं, तो मैंने उन्हें सभी पोस्ट को वन बाय वन यहाँ डाला हुआ है, क्योंकि ये क्या हिस्ट्री भूलता नहीं है। तो ये मेरी हिस्ट्री बनी हुई है। तो जो जो मैंने वर्ड्स आज से पहले सर्च किए होंगे, जो भी मेरे पोस्ट हुए होंगे, वो सारे पोस्ट यहाँ पर पहले से शो कर रहा है। तो मैं
अगर मैं 1 महीने बाद भी आता तो मुझे ऐसे ही मिलेगा, और बस मुझे क्या करना है, मुझे से दोबारा से रिफ्रेश करके चेक कर लेना है, तो मुझे पता लग जाएगा मैं तरक्की कर रहा हूँ या फिर मेरा कीवर्ड जो है वो नीचे जा रहा है, या मेरा पोस्ट जो है नीचे जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप कम से कम 10 तो कर ही सकते हो सर्च, एक बार में 10 पोस्ट आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद आप नीचे आओगे तो भी एक कीवर्ड का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, मतलब 10 आप अपने पोस्ट एक साथ चेक कर सकते हो कि 10 की रैंकिंग क्या चल रही है पूरे इंडिया में या वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो मान लो आपने अपने 2 कीवर्ड 10 दो पोस्ट 3 पोस्ट 4 पोस्ट जो भी है डाल दिए हैं। जैसे मेरे 9 पोस्ट है तो मैंने 9 के 9 पोस्ट डाल दिए हैं, बाकी और पोस्ट मैंने डाले नहीं है वो। ठीक है, चलो एक पोस्ट और है वो भी मैं अब आपके सामने डाल देता हूँ, क्या पता उसका कीवर्ड काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो भी चेक हो जाएगा भी लगा लगे हाथ। तो ये मैं अभी लेग्स के ऊपर डाला था, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसे डाल देता हूँ। ठीक है जी, तो जैसे ही मैं ये डालूंगा ना, इसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर क्लिक करना है आई एम नॉट ए रोबोट। ठीक है, कि मैं रोबोट नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं रोबोट तो। ठीक है, उसके वजह से आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर चेक सर्फ नाउ पे क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा बस। जैसे ये घंटी घूमनी बंद होगी, घड़ी घूमनी बंद होगी, आपका काम हो गया। देखो ये हम ऊपर आ गए, और अब आपको ध्यान देना है 1 बाय 1 इस साइड में, ये मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या, जोजोबा ऑयल स्किन वीडियो जो मेरा पोस्ट है वो नॉट फाउंड इन 100 टॉप 100 में भी नहीं है। ठीक है, और बेस्ट गिफ्ट फॉर वैलेंटाइन टॉप 100 में नहीं है। ठीक है, न्यू ईयर 2020 टॉप 27 में है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो बेस्ट मॉइस्चराइजर है ये भी टॉप 100 में नहीं है। बट काजल का जो एक पोस्ट है पेंस काजल एंड कोल्स का वो 35 में है। बेस्ट काउंसिलर का जो है वो 38 में है। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 यहाँ देखते चलो, तो ये मेरे सारे उन्होंने दिखा दिया कि भाई मेरा ये 45 रैंक पे है। ठीक है, तो इससे मुझे एक मोटा मोटा हिसाब मिल गया कि मेरे कौन कौन से जो पोस्ट हैं वो सही वर्क कर रहे हैं या रैंक कर रहे हैं, और कौन से पोस्ट ऐसे जो बिल्कुल रैंक नहीं कर रहे। जैसे मान लो भाई ये फाउंडेशन वाला जो रैंक ये 100 में भी नहीं है, मतलब कि मुझे इस पे अपने कीवर्ड से बहुत सही काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, और जो 27 पर रैंक कर रहा है, ठीक है, अब जैसे ये है ये 35 पर रैंक कर रहा है, 27 पर रैंक कर रहा है, तो मतलब ये कीवर्ड्स हैं जिन्हें जिन्हें मेरे को थोड़ा और काम करने की जरूरत है, ताकि ये फर्स्ट रैंकिंग फर्स्ट पेज पर आ जाए गूगल की। ठीक है, और ये क्योंकि फर्स्ट पेज पे होगा बट ये फर्स्ट पेज में नीचे होगा। ठीक है, तो मुझे टॉप 3 की रैंकिंग पे लाना है, तो मुझे थोड़ा और काम करना पड़ेगा इस पर। ठीक है, क्योंकि जो गूगल होता है पहले 30 रिजल्ट दिखाता है कम से कम आपको पहले पेज पे। ठीक है, तो ये तो आपको पता लग गया भाई आपका कीवर्ड कहाँ रैंक कर रहा है। अब आपको देखना क्या है कि मान लो आपने देखना है भाई टॉप 10, मतलब टॉप 10 क्या, अब टॉप 10 ये है कि जो वेबसाइट्स इनके साथ रन कर रही है। जैसे मान लो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दिखाएगा कि भाई इस कीवर्ड पे टॉप 10 वेबसाइट कौन कौन सी हैं। तो यहाँ देखो मैजिक पिन, पिंटरेस्ट, ठीक है, कॉस्टोमो, पॉलिटियन, समथिंग समथिंग जो भी हैं। ठीक है, ये सारी वेबसाइट जो है टॉप 10 वेबसाइट जो इस कीवर्ड पर रैंक कर रही हैं। तो आप जाके देख सकते हैं कि टॉप 3 के जो 3 ब्लॉग हैं या वेबसाइट है वो क्या ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये टॉप में चले गए हैं और आपका कीवर्ड अभी भी नीचे है। ठीक है, तो पहली चीज तो आप यहाँ से सीखते हैं इन टॉप 3 वेबसाइट को जाके, या 10 के देख लो अगर ज़्यादा टाइम है, बट नहीं तो आप शुरू के 3 जो हमेशा वेबसाइट होते हैं ना या ब्लॉग होते हैं उनके कंटेंट को जरूर जाके देखो कि भाई वो क्या काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ऊपर आ रहे हैं, और आप क्या नहीं कर रहे जिसकी वजह से आप थोड़ा नीचे हो। ठीक है, लेकिन ये तब देखना जब आप पहले पेज में कहीं नीचे रैंक कर रहे हो। अगर मान लो आप पहले पेज में रैंक ही नहीं कर रहे, दूसरे में रैंक नहीं कर रहे, तो आपको इन्हें देखने की जरूरत नहीं टॉप 10 को। फिर आपको जरूरत है अपने पोस्ट पे काम करने की, पहले पोस्ट पे काम करो, उसके बाद जब आपका काम हो जाए फिर आप आओ और यहाँ पर कंपटीशन होगी। पहले तो कंपटीशन में आना ना, कंपटीशन में नहीं हो तो फिर आप क्या करोगे टॉप 3 में देख के, हाँ देख लो ताकि आपको एक लॉजिक मिल जाए कि हाँ भाई किस तरह से काम हो सकता है। लेकिन कीवर्ड पोस्ट में कितना कंटेंट है, कितना डाटा है, कितना नहीं है, ये सब आपको ध्यान रखना है। और कीवर्ड कैसे सर्च करना है ये भी, और कीवर्ड पे काम कैसे करना है ये भी। ठीक है, अब इसके बाद मान लो मैं इतना कर लेता हूँ कि भाई मुझे दिख गया मेरा 27 पे रैंक तो कर रहा था, बट ये जो टॉप 10 वेबसाइट है ये भी काम कर रही हैं। अब मुझे ये देखना है कि मेरा जो 27 दिखा रहा है एटलीस्ट का 27 है, तो मैं सर्च रिजल्ट रन रिजल्ट सर्च पे जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर इस पर क्लिक कर दूंगा ताकि ये मेरा बेस्ट डाटा जो है मेरे को निकाल के दे दे।
तो आप देखो मैंने क्लिक करा है रन सर्च पे, ताकि मुझे पता लग जाए कि क्या ये झूठ तो नहीं बोल रहा कहीं। तो मैं अब नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मेरा जो कीवर्ड है, ठीक है, वो सेकंड ही नंबर पे दिखा रहा है, ठीक है। अब ये सेकंड नंबर पे दिखाने का रीज़न दो चीज़ हो सकती है, ठीक है। देखो मेरी वेबसाइट यहाँ दिखा रहा है साफ साफ, अगर मैं इसको खोलूँगा यहाँ पर साइड में, तो देखो इनने मेरी वेबसाइट खोल दी, मेरा ही ब्लॉग जो है वो खोला है, ठीक है। तो अब इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर गया तो यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है मेकअप टिप्स फॉर मैग्निफिसेंट इन वेडिंग सीजन 2020, ठीक है। और हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो आप देखोगे वो मेरा कीवर्ड था पोस्ट का, न्यू ईयर 2020 मेकअप एंड ब्यूटी टिप्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि जो मेरे पोस्ट का कीवर्ड है वो काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। उसकी जगह जो ये कीवर्ड है ना, बेस्ट मेकअप टिप टू लुक मैग्निफिसेंट इन वेडिंग सीजन 2020, ये कीवर्ड काम कर रहा है, ठीक है। इस कीवर्ड ने मेरे को यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया। तो मतलब इस वाले कीवर्ड से जो न्यू ईयर 2020 है, मैं 27 रैंक पे जा रहा हूँ, ठीक है। बट अगर ये पूरा कीवर्ड मैं यूज कर लूँ तो मैं सेकंड पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि आपको ये एक्यूरेट देता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर कीवर्ड की वजह से हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पर जो कीवर्ड है वो दूसरा है और यहाँ पर जो कीवर्ड है वो दूसरा सर्च किया गया, और जिसकी वजह से मैं सेकंड रैंक पे आ रहा हूँ। चलो एक चीज और मैं दिखाता हूँ आपको कि अब मैं क्या करता हूँ, अपनी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग जानने की कोशिश करता हूँ google.com से, ठीक है, सभी चीज़ों पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वर्ल्ड, क्योंकि देखो भाई वर्ल्ड वाइड इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, और जैसे कि आपने मेरी कुछ वीडियो देखी होंगी कि मैंने बताया आपको कि किस तरीके से अमेजन ने आप ऑप्शन दे दिया है वन लिंक का यूज करने का, कि आप एक ही लिंक से आप यूएस यूके कनाडा कहीं से भी अर्निंग कर सकते हो। तो अगर अब तक वो वीडियो नहीं देखी आपने तो वो वीडियो आई बटन में है, वो देख लेना जरूर, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हो वर्ल्ड वाइड, ठीक है। यूएस से अगर ट्रैफिक आ रहा है तो मतलब है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो अमेजन की वन लिंक से यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैंने .com ले लिया है और अब मुझे नीचे सीधा जाना है और फिर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, ठीक है, और चेक शर्ट नाउ पे करना है, और ये हो गया। और अब देखो आपके जो स्टैटिक्स होंगे थोड़े चेंज जरूर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो मेरा एक पोस्ट है जो ये बेस्ट जो मेकअप टिप्स वाला है, ये अब 4 नंबर पे दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं इसे रन सर्च कर देता हूँ, और क्या कोई दूसरा है कि देखो देखो एक 89 पे, एक 46 पे है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो 4 पे दिखा रहा हूँ उसे रन सर्च करता हूँ। ये मैंने रन सर्च करा, ठीक है, वही मेकअप एंड उस पर क्लिक कर दिया मैंने। तो अब ये देखो, ओके, अब यहाँ पर देखो ये कम से कम 10वें नंबर पे दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि यार देखो यहाँ पर ये जो डाटा देता है ना, ये पूरी तरीके से एक्यूरेट तो होता है, लेकिन थोड़ा बहुत कीवर्ड्स के वजह से ऊपर नीचे होता ही होता है। तो मतलब इससे क्या है कि आपको बहुत ही मोटा मोटा अंदाजा मिल जाएगा कि भाई आपका जो पोस्ट है वो एक्चुअली में रैंक कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर जरूर होगा नंबर में, क्योंकि हमने इसे खरीद नहीं रखा और ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है कि हाँ भाई ये जो है वेबसाइट ये सही काम करती है, ठीक है। तो बस इस वेबसाइट के बारे में इतना ही बताना था, ठीक है, कि ये किस तरह काम करती है। अगर इसमें कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो भाई मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और जो चीज़ मैंने समझाई है उसे बस एक बार समझ लेना, करके देखना, ठीक है। तो मुझे बताना कि एक चीज़ काम करती है नहीं करती, आपके लिए कैसी रही कैसी नहीं। दूसरा, जो मैं वेबसाइट चला रहा हूँ ना, ये वर्डप्रेस के ऊपर चला रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई आप वेबसाइट किसके ऊपर चला रहे हो, तो ये वर्डप्रेस के ऊपर है। लेकिन जो इसकी होस्टिंग और डोमेन नेम है वो मैंने खरीदा है साइट ग्राउंड से, ठीक है, जो कि नंबर 1 है वेब होस्टिंग में, ठीक है। और दूसरा उसका डोमेन भी बहुत, मतलब डोमेन तो खैर आप कहीं से भी ले सकते हो, बट डोमेन के साथ जो वेब होस्टिंग वो देता है वो एक नंबर ही देता है, जो कस्टमर केयर इसका है ना वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, चाहे आप GoDaddy पे चले जाओ, चाहे आप किसी भी अदर होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, ठीक है। तो अगर किसी को भी साइट ग्राउंड से वेब होस्टिंग या डोमेन नेम भी खरीदना है ना, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, अपना एफिलिएट लिंक, आप वहां से जाके क्लिक करके ले सकते हो, ठीक है। इससे आपको भी फायदा है, मुझे भी फायदा है, लेकिन लेना तभी जब पूरी तरह से आप सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ भाई जो भाई बता रहा है वो सही है, ठीक है। तो चलो इसके साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगली वीडियो आएगी मेरी दूसरी पोस्ट के ऊपर ही, कि आप पोस्ट को एक और मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा जिससे कि आप ये जान सकते हो कि आपकी पोस्ट जो रैंक कर रही है, एक्चुअली में गूगल में साफ साफ दिखेगा कि कहाँ पर रैंक कर रही है, ठीक है। तो अगली वीडियो भी आप जरूर देखना, बट इससे पहले आप अमेजन एफिलिएट वाली वीडियो भी जरूर देखना,
ताकि, या इसके बाद देख लेना ताकि आपको पूरा कंफर्म हो जाए कि भाई मैं क्या बात कर रहा हूँ। अमेजन एफिलिएट से आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, वन लिंक क्या है और किस तरीके से हम सिर्फ इंडिया में बैठ के बाहर से भी कमा सकते हैं, क्योंकि पोस्ट तो आपको करना ही है, तो आप दोनों जगह से कमाओ तो क्या बुरा है इसमें। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। तो अंत में अगर ये वीडियो किसी भी चीज की अच्छी लगी प्लीज इसे लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट में बताना कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो, और अब सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर यहाँ तक आ गए वीडियो देख लिए तो। और मुझे इंस्टा पे भी जरा फॉलो कर लो यार, क्योंकि वहां पर भी मुझे फॉलोवर्स चाहिए थोड़े बहुत, और कोई क्वेरी है तो वहां भी बता सकते हो आप, ठीक है। इसका मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।